उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ का इस्तीफा। इस्तीफे के बाद भारतीय राजनीति में भूचाल। कौन बनेगा अगला उपराष्ट्रपति? नामों में नीतीश कुमार का नाम सबसे आगे। नमस्कार, मैं हूं खुशबू राय। दिल्ली की सियासी हवाओं में सोमवार शाम एक ऐसी खबर गूंजी जिसने हर किसी को चौंका कर रख दिया। देश के उपराष्ट्रपति और राज्यसभा के सभापति जगदीप धनखड़ ने संसद के मॉनसून सत्र से ठीक पहले अपने पद से इस्तीफा दे दिया और इस्तीफे में कारण बताया कि स्वास्थ्य देखभाल को प्राथमिकता देना और चिकित्सकों की सलाह का पालन करना है, इसलिए इस्तीफा दे रहा हूं। लेकिन सवाल यह है कि क्या राजनीति में कुछ भी इतना सीधा और सरल होता है? क्या देश का दूसरा सबसे बड़ा संवैधानिक पद ऐसे ही छोड़ा जा सकता है, वो भी एकदम अचानक, बिना किसी सार्वजनिक बीमारी या लंबे इलाज की जानकारी के? राष्ट्रपति भवन को भेजा गया 2 लाइन का पत्र। स्वास्थ्य देखभाल को प्राथमिकता देने और चिकित्सा सलाह का पालन करने के लिए मैं तत्काल प्रभाव से भारत के उपराष्ट्रपति पद से इस्तीफा देता हूं। बस ना कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस, ना कोई फेयरवेल, ना कोई चर्चा और ना ही सरकार की ओर से कोई औपचारिक ब्रीफिंग। और यहीं से शुरू होता है शक। जगदीप धनखड़ कोई हल्की फुल्की हस्ती नहीं है। राजस्थान हाई कोर्ट के वकील, लोकसभा सांसद, पूर्व केंद्रीय मंत्री और फिर बंगाल के राज्यपाल रहे हैं वो, और 2022 में उन्हें सीधे देश के उपराष्ट्रपति पद पर बिठा दिया गया। मोदी शाह की पूरी पसंद थे, तो फिर ऐसा क्या हुआ कि इस कद के नेता को अचानक स्वास्थ्य कारणों का सहारा लेकर चुपचाप हट जाना पड़ा? सूत्रों की माने तो बीते कुछ महीनों से प्रधानमंत्री मोदी और उपराष्ट्रपति धनखड़ के बीच ठंडी जंग चल रही थी। राज्यसभा की कार्यवाही में विपक्ष को मिले अधिक स्पेस, कांग्रेस नेताओं को बार बार मौका देने और खुद को स्वतंत्र रूप से अभिव्यक्त करने के कारण पीएमओ काफी असहज था। बताया जा रहा है कि धनखड़ कई बार संसदीय परंपराओं की दुहाई देते हुए मोदी सरकार की मंशा के अनुरूप काम करने से इनकार भी कर चुके थे। सबसे बड़ा टकराव तब हुआ जब उन्होंने हाल ही में राज्यसभा में एक संवैधानिक चर्चा के दौरान टिप्पणी कर दी थी कि राज्यसभा कोई रबर स्टैंप नहीं है। बस फिर क्या था, पीएमओ से संकेत गया, इससे ज्यादा आजादी ठीक नहीं। अब आते हैं राष्ट्रपति के इस्तीफे के बाद जो कानाफूसी चल रही है कि ये बनेंगे उपराष्ट्रपति। मीडिया में कई नाम पर चर्चा हो रही है। उन नामों में से एक नाम है नीतीश कुमार का। जी हाँ, नीतीश कुमार बिहार के मुख्यमंत्री और फिलहाल बीजेपी के कथित सहयोगी। लंबे समय से अटकलें चल रही है कि बीजेपी उन्हें कोई बड़ा पद देना चाहती है ताकि उनकी पार्टी जेडीयू पूरी तरह से एनडीए में विलीन हो जाए। और क्या संयोग है, जगदीप धनखड़ के इस्तीफे के बाद अब सबसे ज्यादा चर्चा में नाम अगर किसी का है तो वो है नीतीश कुमार का। कहा जा रहा है कि उन्हें उपराष्ट्रपति बना दिया जाएगा, वो मुख्यमंत्री पद से हटेंगे और बिहार की सत्ता सीधी बीजेपी के पास चली जाएगी। जेडीयू का वजूद नाम मात्र रह जाएगा और 2025 के बिहार विधानसभा चुनाव से पहले बीजेपी को एक बड़ा जातीय समीकरण मिलेगा। अब चाहे कारण कुछ भी हो, मोदी से टकराव, नीतीश की राजनीति या कुछ और, लेकिन जो तरीका अपनाया गया वो वाकई लोकतंत्र के लिए चिंता का विषय है। देश के संविधान के अनुसार उपराष्ट्रपति न सिर्फ राज्यसभा के सभापति होते हैं बल्कि राष्ट्रपति की अनुपस्थिति में कार्यवाहक राष्ट्रपति भी बन सकते हैं। उनका पद सिर्फ डेकोरेशन नहीं है, वो संसद की गरिमा और संतुलन के प्रतीक होते हैं। और जब ऐसे व्यक्ति को दबाव में आकर या चुपचाप पद छोड़ना पड़ता है तो ये केवल एक इस्तीफा नहीं होता, ये भारतीय लोकतंत्र की आत्मा में एक दरार पैदा कर देता है। धनखड़ के इस्तीफे के बाद विपक्ष पूरी तरह हमलावर हो गया है। कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने इशारों ही इशारों में कहा कि जब संवैधानिक पद पर स्वतंत्र रूप से सांस नहीं ले सकते तो समझिए तानाशाही कितनी गहरी हो चुकी है। टीएमसी, आम आदमी पार्टी और सीपीआई ने भी सवाल उठाए हैं और कहा है कि अगर उपराष्ट्रपति को हटाया जा सकता है तो कौन सुरक्षित है। विपक्षी सांसदों का कहना है कि मॉनसून सत्र से पहले एक स्वायत्त और मुखर सभापति को हटाना संसद की कार्यवाही को नियंत्रित करने की कोशिश है। अब जब सरकार विपक्ष से घिरी हुई है, चाहे वो ऑपरेशन सिंदूर हो या अडानी एनएसई विवाद, ऐसे में अनुपयोगी सभापति को बदलना भाजपा की पुरानी रणनीति का हिस्सा लगता है। सबसे रहस्यमयी बात तो यह है कि खुद जगदीप धनखड़ अब तक पूरी तरह चुप है। ना कोई बयान, ना कोई स्पष्टीकरण। क्या वो डर में है या फिर उन्होंने सत्ता की
बंद गली में कोई समझौता कर लिया। ध्यान देने वाली बात यह भी है कि यही धनखड़ जब बंगाल के राज्यपाल थे तब ममता बनर्जी से हर मुद्दे पर भिड़ते रहते थे। हर रोज ट्विटर पर बयानबाजी, मीडिया में उपस्थिति और खुद को संविधान का रक्षक बताने वाली छवि। अब अचानक सब कुछ शांत क्यों है? अब सवाल यह है कि अगला उपराष्ट्रपति कौन होगा? नीतीश कुमार का नाम सबसे ऊपर है, लेकिन बीजेपी एक और विकल्प पर विचार कर रही है, ओबीसी या महिला चेहरा, ताकि सामाजिक समीकरण साधा जा सके। राजनाथ सिंह, रमेश पोखरियाल निशंक जैसे पुराने नेता भी दौड़ में माने जा रहे हैं, या फिर कोई सरप्राइज एंट्री जैसे 2017 में रामनाथ कोविंद का था और 2022 में द्रौपदी मुर्मू का था। जो भी हो, पर इतना तो तय है कि उपराष्ट्रपति पद पर अब केवल संवैधानिक गरिमा का प्रतीक नहीं रह गया, ये अब सियासी सौदेबाजी का मैदान बन चुका है। धनखड़ का इस्तीफा सिर्फ एक आदमी का स्वास्थ्य संकट नहीं है, यह भारतीय राजनीति का नैतिक संकट है, जहां पर पद से बड़ा पैटर्न हो गया है, जहां संवैधानिक संस्थाएं अब पार्टी लाइन से ऊपर नहीं बल्कि उसी के अधीन होती जा रही है। और शायद यही सबसे बड़ा खतरा है, क्योंकि जब संसद के भीतर की आवाज भी नियंत्रित होने लगे तो समझिए लोकतंत्र का असली स्वास्थ्य खतरे में है।